नमस्कार दर्शकों, युव तरंग के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा प्रमाणिक। वो कहते हैं ना, द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन। अच्छा लुक्स, अच्छी पर्सनालिटी पाना हर किसी की चाहत होती है। किसी भी व्यक्ति की शक्ल सूरत, विशेषकर उनकी अपीयरेंस, इस बात पर बहुत प्रभाव डालती है कि हमारे आसपास के लोग हमें कैसे देखते हैं और साथ ही हमारा दूसरों पर कैसा इम्प्रेशन पड़ता है। अगर बात करें 2023 की, तो आज के युवा फैशन, ट्रेंड, लुक्स आदि को लेकर काफ़ी सचेत रहते हैं और ये होना ज़रूरी भी है। तो आज के इस अंक में हमने सोचा कि हम क्यों पीछे रहे, तो आज हमने हमारे मंच में आमंत्रित किया है फराह परवीन जी को, जो कि एक बहुत ही जानी मानी ब्यूटिशियन और स्टाइलिस्ट है। तो चलिए बिना देर करते हुए मिलते हैं हमारी आज की मेहमान से और चर्चा करते हैं ब्यूटी और ग्रूमिंग के विषय पर। नमस्कार फराह जी। नमस्कार। आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो दर्शकों, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप हमसे टीवी के अलावा सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @ddk_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो फराह जी, जैसे हमने शुरुआत की कि अच्छी ग्रूमिंग हमारी पर्सनालिटी को, हमारे लुक्स को इन्हांस करती है, तो हमारी पर्सनालिटी इन्हांसमेंट के साथ साथ एक अच्छा लुक, अच्छा ग्रूमिंग और किस लिए ज़रूरत होती है? बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। आजकल सारे लोग, काफ़ी लोग एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को, लाइक अच्छे दिखना, प्रेजेंटेबल दिखना। इससे सामने कॉन्फिडेंट लेवल आपका बहुत लेवल अप हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी अच्छे वेल ग्रूम रहें, सो दैट आपका कॉन्फिडेंट लेवल आपको बहुत आगे लेके जाए। जी, तो बेसिकली अच्छा प्रेजेंटेबल दिखेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा बूस्ट होगा। तो फराह जी, वैसे तो ग्रूमिंग, सेल्फ केयर या अच्छे लुक्स, इन सब चीज़ों को एक बहुत लंबे अरसे तक के लिए बस महिलाओं से जोड़ा जाता था। तो आपको क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों की महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी कितनी ज़रूरत है? एग्जैक्टली, दिस इज़ अ गुड पॉइंट। मैं इस टॉपिक में ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैं जब भी अपने चैनल पे इस चीज़ को पोस्ट करती थी, मेनी ऑफ माई मेल फ्रेंड्स दे जस्ट मैसेज मी एंड आस्क कि क्या हम ये यूज़ कर सकते हैं जी, वाई कांट दे। मैं ये पूछ रही हूँ कि वाई कांट दे, उनको भी ज़रूरत है अच्छे दिखने का, ग्रूम रहने का, स्किन केयर करने का। तो बिल्कुल बिल्कुल ये दोनों को लेके हमें चलना चाहिए। तो मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं होता, स्किन केयर इज़ फॉर एवरीबडी। तो जैसे मेडिसिन सबके लिए है, तो वैसे स्किन केयर भी सबके लिए है, एंड ग्रूमिंग तो ऑब्वियसली सबके लिए है। सबको अच्छा पहनना और अच्छा दिखना तो ज़रूरी है ही। जी, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हमारी आज के एक्सपर्ट फराह जी एक बहुत ही अच्छी फेस योगा एक्सपर्ट भी है। तो मैम, जैसे कि आज आप पर्सनालिटी इन्हांसमेंट, ग्रूमिंग को, स्टाइल को एक अलग लेवल देने की कोशिश कर रही है हमारे द्वीपों में, साथ ही साथ आप ये फेस योगा जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि फेस योगा होती क्या है? इट इज़ एक्चुअली एन एक्सरसाइज जहाँ पे आप रिवर्स ले जा सकते हो अपनी साइंस ऑफ एजिंग को। जैसे बोलते हैं ना, बड़े आजकल बड़े यंगस्टर्स हो गए हैं 20, 25, 30 में, तो लाइक रिंकल्स, फाइन लाइंस और बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो जाता है। तो इफ़ यू स्टार्ट इन दिस लाइक वेरी गुड टाइम, आप जब अपना एज पे आ गए हो, आप अपना कंटिन्यू कर रहे हो, तो ये रिवर्स कर देता है आपकी साइंस ऑफ एजिंग अराउंड लाइक 7 ईयर्स। अच्छा, 7 ईयर्स बैक चले जाते हो आप अपनी एजिंग से। जो आप लाइक 40s में देखते हो, वो आप अपने शायद 50 के बाद आप देखोगे, वैसा रिवर्स हो जाता है अगर आप कंटिन्यूसली इसको फॉलो करेंगे तो। जी, तो एक तरह से हमारे जो ओल्ड एज साइंस है उसको रिवर्स करने में हमारी मदद करती है। जी। तो फराह जी, जैसे आपने कहा कि इसे एक सर्टेन एज में शुरू कर देना चाहिए, तो इसके बारे में कुछ और सवाल आपसे करना चाहेंगे कि प्रॉपर एक वो एज क्या होगा जब हमें इस तरह की फेस योगा जैसे चीज़ों को अडेप्ट करने की ज़रूरत होगी? इसका एक्चुअली कोई एज नहीं है। जब आप अभी, जैसे मैं अपना 7 ईयर्स की मेरी एक डॉटर है, तो मैं उसको फेस योगा नहीं कर रही हूँ, लेकिन व्हेनेवर आई अप्लाई सम काइंड ऑफ ऑयल और क्रीम, तो मैं उसे उस टेक्सचर पे, उस डायरेक्शन पे उसे लगाती हूँ, सो दैट वो, क्योंकि लाइक अभी वो थोड़ी सी चबी है, कुछ टाइम के बाद शायद उसका एज बढ़ेगा तो वो कम हो जाएगी, तो एटलीस्ट वो स्किन पे उसका ना आए।
तो फॉर दैट लाइक आप 6 ईयर्स 7 ईयर्स से बेसिक कर सकते हो. इट्स नॉट, आई एम नॉट टेलिंग कि आप एजिंग को स्टार्ट कर दो, ऐसे नहीं है. तो उसका कुछ एक्सरसाइज होता है फॉर वेरी यंग, बट आफ्टर 16 और आफ्टर 14 आप कंटिन्यूसली उसे स्टार्ट कर सकते हो. बट इफ़ यू आर ऑन लाइक 16 ईयर्स का जब आपका एज हो जाता है, तो आपको साइंस ऑफ एजिंग वाला जो एक्सरसाइज है वो सब कुछ आपको करना है. अच्छा. सो दैट आप अपने 30s में भी आप यू विल लुक लाइक द सेम यंग एंड लिफ्टेड काइंड ऑफ फेस. अच्छा. Exactly. तो कई बार एक धारणा होती है कि जब हम अपने अर्ली 20s में होते हैं तो हमारे पास काफ़ी वक्त होता है कि हमें अपनी रूटीन बनाना या फिर स्किन केयर देखना, तो इन सब को हम बाद में कर सकते हैं, ऐसा सोच होता है. तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, टाइम जैसे जैसे जाता है वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है, बिल्कुल सही है. बट अगर देखो आप अपनी लाइफ जी रहे हो, आप अर्न कर रहे हो, आप अपनी लाइफस्टाइल आप अच्छा पहन रहे हो, तो एटलीस्ट यू शुड आप अपने लाइफ में क्या है कि कुछ टाइम अपना एक 30 मिनट्स एटलीस्ट निकालें. 30 मिनट एटलीस्ट आप अपने लिए निकालें. देखो, मॉर्निंग एंड नाइट स्किन केयर तो सभी करते हैं. 5 मिनट तो मिरर में सभी खड़ा होते हैं सुबह. तो व्हाट आई वांट टू से इज कि जो वो 5 मिनट है आपका, वो 5 मिनट में आप जो चीज़ लगा रहे हो, डू इट इन योर लाइक, आप जैसे एक्सरसाइज जैसे कुछ है तो उस एक्सरसाइज में आप उसे फॉलो करें. तो बस सेम चीज़ आप लगा रहे हो, एक्सरसाइज पे फॉलो कर लो. तो मॉर्निंग आप कर रहे हो, नाइट आप कर रहे हो, तो ये दोनों आप इतना ही टाइम, एक 5 मिनट्स मैक्स, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो जी, तो आप इतना तो एटलीस्ट फॉलो कर सकते हैं. जी. तो कुछ फेस योगा के टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपसे ज़रूर जानेंगे. जी बिल्कुल. तो उससे पहले आप हमें बताएं कि वैसे तो ग्रूमिंग की हर किसी को ज़रूरत होती है, रिस्पेक्टिव ऑफ एज, कौन सी एज ग्रुप में होता है या होती है. मगर अगर हम बात करें 20s के जो युवा है, हमारे यंगस्टर्स हैं, तो उनमें ग्रूमिंग की ट्रेंड के साथ रेलेवेंट रहने की कितनी ज़रूरत होती है? ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कहा है कि कॉन्फिडेंट लेवल बहुत बढ़ता है. अभी देखो आजकल यंगस्टर्स है ना, तो ये कुछ लोग हैं जो बड़े अच्छे लाइन पे भी जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत बुरे लाइन पे जा रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें ना आप उसे गुड वेज में लेके आओ, आप अच्छे से ड्रेस करो. देखो, इसमें ब्रांड कुछ नहीं होता, पैसा ऐसा कुछ नहीं है. तो इट्स लाइक आप जो भी पहन रहे हो एटलीस्ट आप एक प्रेजेंटेबल रखो. अगर कोई आपको जस्ट देखे तो वो आपका ब्रांड नहीं देखेगा, फर्स्ट वो लुक देखेगा आपका कि वो आप कैसे दिख रहे हो. तो उससे ही सामने वालों को ना एक अट्रैक्शन हो जाता है. जी. लाइक आप बात करो तो अगर सामने से ऐसा वाइब्स आ रहा है तो आप बात करेंगे, दोस्ती बढ़ेगी. फिर बट मैं ये चाहूँगी कि दोस्ती को आप अच्छे लेवल पे लेके जाओ, है ना. तो आप कुछ चीज़ सीखो उनसे, जैसे आप कुछ चीज़ शेयर कर रहे हो तो वो चीज़ को आप मैं यही बोलूँगी कि उसे मतलब कुछ नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, जैसे मिल के करो. तो यही चीज़ है. मतलब कह सकते हैं हम कि ग्रूमिंग की ज़रूरत सबको है. बिल्कुल. और ख़ासकर हमारे 20s में जो है उनको स्किन केयर की रूटीन फॉलो करने की काफ़ी ज़रूरत है. जी. तो जैसे आपने कहा कि फेस योगा से हम खुद के एजिंग को एटलीस्ट 7 इयर्स तक रिवर्स कर सकते हैं. तो अब हम आपसे कुछ फेस योगा भी जानना चाहेंगे जिसे हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम से कम 5-10 मिनट अगर निकाल ले तो उसी में कर सकते हैं. तो ऐसे कुछ योगा स्टेप्स आपसे हम जानना ज़रूर चाहेंगे. जी बिल्कुल. तो चलिए दर्शकों, देखते हैं फेस योगा के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं और अपने स्किन को बेहतर बना सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. मैं आपको 2 से 3 टिप्स बता रही हूँ. आप यूजुअली जब भी आप अपना मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन जैसे भी लगा रहे हो, आप इजीली लाइक इस टेक्निक से आप उसे फॉलो कर सकते हो. ठीक है. सबसे पहले तो आपको क्लीन करना है. मैं हमेशा बोलती हूँ CTM, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर. तो आप पहले क्लीन कर लो अपनी फेस को. शी हैज़ ऑलरेडी डन इट. उसने क्लीन कर लिया है अपनी फेस को एंड टोन भी कर लिया, मॉइस्चराइज भी हो गया. अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास में कोई भी टाइप का फेस ऑयल होना चाहिए. ठीक है. फेस ऑयल, एनी ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप सिंपल कोकोनट ऑयल से भी कर सकते हो. बट मेक श्योर अगर आपका एक्ने है तो आप प्लीज़ कोकोनट ऑयल ना यूज़ करो. कोई अच्छा सीरम भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर हाइड्रेटेड मॉइस्चराइज़र जो होता है उससे भी आप कर सकते हो. तो ये मैं कुछ बेसिक सा बता रही हूँ. एज शी इज़ इनटू एक्ने प्रॉन, तो इसलिए मैं इनके लिए काफ़ी लाइट सा एक देख सकते हो आप कंसिस्टेंसी, ये काफ़ी लाइट है.
ये बहुत बेसिक सा है, सिंपल। आप अपना मॉइस्चराइज़र जैसे लगाते हो बस आप इसे अच्छे से हैंड में वार्म कर लें। पहले आप यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। ऐसे डॉट्स में आप लगा दें, सेशंस में आप इसे लिफ्ट करोगे, ठीक है। ये लिफ्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, ये डबल चिन के लिए एक्सरसाइज है। ये ऐसे नकल बना दें और ये टिल योर ईयर्स, ठीक है। इसके बाद आप इसे डाउन, जो ये आपका बोन है ये बोन तक ये जाएगा, प्रेस करना है इस पे। तो ये स्ट्रेस लेवल काफ़ी रिलीफ हो जाएगा आपका, मसल्स जितना भी स्ट्रेस है। आई फील इट्स गुड, लिटिल रिलैक्सिंग। फोरहेड में आपका लाइंस आता है यहाँ पे, तो आप इसे कैसे हाइड कर सकते हो, आप इसे करोगे ऐसे 3 फिंगर्स 1 2 3, बस ये करना है, ठीक है। ये हो गया यहाँ का। अब आपकी आईब्रोज, जैसे जैसे एजिंग होता है आईब्रो हमारा ड्रूपी हो जाता है, तो इसे लिफ्ट करने का मैं आपको एक साइड करके दिखा रही हूँ, आप डिफरेंस देख लेना इंस्टेंटली। देखिए, ठीक है। ये है आपका प्रेशर पॉइंट। ये आप सेल्फ इजीली कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है आप नहीं कर सकते, बहुत इजीली कर सकते हैं। एंड दूसरा चीज़, जब हमारा नोज़ के यहाँ पे बोन नहीं होता है, तो ये बोन नहीं होता है तो क्या होता है, एजिंग जैसे जैसे आती है ना, तो ये चीज़ आप देखो, या तो ये बेंड हो जाएगा ऐसे, या तो फिर ये ड्रूपी हो जाएगा। तो इसे लिफ्ट करना है। इसे हम कैसे लिफ्ट करेंगे, ये है टेक्निक इसका लिफ्ट करने का। ब्रिंग इट टू योर फोरहेड, देयर इज अ पॉइंट, फिर आप अपने हेड के यहाँ पे आएंगे, ठीक है। सेम चीज अंडर आई, अगर किसी को पफीनेस है, मॉर्निंग उठते हैं जैसा यहाँ पे पफी रहता है, तो बहुत इजीली आप इसे ऐसे कर सकते हो। ये है आपका प्रेशर पॉइंट, लेकिन इसको ड्रेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसे यहाँ तक करोगे ये वापस आएगा। ये होता है लिम्फेटिक ड्रेनेज, जहाँ पे है ये हमारा, इसे हमें ड्रेन आउट करना है ऐसे। ये है पॉइंट आपका, ठीक है। जब भी कोई क्रीम या कुछ भी लगा रहे हो तो आप अपवर्ड डायरेक्शन पे लगाओ। सिंपल अगर क्रीम लगा रहे हो बस ये कर लो, आईब्रोज को ऐसे लिफ्ट कर लो, इसको ऐसे कर लो और ये चिन ऐसे, ठीक है। और इसको हमेशा एक हाथ को ऊपर रखना है, एक हाथ को नीचे, ये करना है। ये इससे आपका स्ट्रेस बहुत रिलीफ होगा। स्ट्रेस आई गेस आपको हो रहा होगा कुछ फील, है ना। ये है नकल, आप ऐसे बनाओ और ये करो, बस ये है आपका प्रेशर, ये है पॉइंट। ये वाले नकल यहाँ पे होगा, ये वाला यहाँ पे होगा। तो ये जो डबल चिन के प्रॉब्लम्स है, ये तो जस्ट एक बेसिक है, इसमें काफ़ी सारे हैं जिसके बहुत ज़्यादा डबल चिन होता है। वो आप एक 7 डेज और 10 डेज का चैलेंज लेके भी इजीली कर सकते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने कि फेस योगा कितने सिंपल होते हैं, कितना आसान है और साथ ही इसके कितने अच्छे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो चलिए फराह जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं प्रॉपर ग्रूमिंग की, तो अब हम आपसे समझना चाहेंगे कि प्रॉपर ग्रूमिंग हम किसे कह सकते हैं, किस तरह की चीज़ें हम ग्रूमिंग के अंदर आती है। ड्रेस सबसे पहले होता है आपकी, अगर आप एक गर्ल है तो आपको थोड़ी बहुत तो पॉपअप दिखना ही है, तो आप कुछ बेसिक सा, जैसे अपनी स्किन केयर आप रेगुलरली करोगे तो ऑब्वियसली वो ग्लो तो आपको आ गई। तो आईब्रोज डिफाइनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आईब्रो अगर आप डिफाइन करोगे तो बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट जाता है सामने वालों को। एंड आई को आप, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं भी आ रहा है आपको, जस्ट एक लैशेस लगा दो तो आईज ओपन अप हो जाएंगी। एंड लिप्स में आप कुछ कलर ऐड कर सकते हो। तो इट्स जस्ट एक कंप्लीट लुक के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि सिंपल एंड क्लासी जी, आपको वैसे ही पोर्ट्रे करना चाहिए अपने आप को, ऑलवेज, एनी टाइम। और अगर हम बात करें लड़कों की, तो उनके लिए ग्रूमिंग टिप्स आपके तरफ से क्या होगा? मैं लड़कों को ये बोलना चाहूँगी कि अपने बियर्ड को सेट रखें, अपने हेयर को ग्रूम रखें, जेल वेल स्टाइल करके रखें थोड़ा सा।
एंड नेल्स स्पेशली चैप नेल्स होना चाहिए, लाइक बिल्कुल एकदम बड़े से गंदे से नेल्स नहीं होना चाहिए, एंड स्मेल गुड। अच्छा, बस जी। तो फराज जी, कई बार हम ऐसे भी सुनते हैं कि बहुत से लोग होते हैं, लड़कियां खासकर होती है, जो कहते हैं कि उन्हें मेकअप नहीं पसंद है, स्किन केयर उन्हें उनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेचुरली वो ग्लो कर रहे हैं, उनकी स्किन नेचुरली फ्लॉलेस है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर फ्लॉलेस स्किन भी हो तब भी स्किन केयर की कितनी ज़रूरत होती है? फ्लॉलेस स्किन कभी किसी का नहीं होता। हर एक जो भी बंदे हैं उसको कुछ ना कुछ कंसर्न होता ही है जी। शाइन आ गया, दैट डजंट मीन्स आई एम वेरी ग्लोइंग। वो आपका ऑयल ग्लैंड आपका ज़्यादा होगा मे बी, तो इसलिए शायद ये शाइन हो। तो आप पहले कंसर्न को देखें, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और स्किन केयर तो मस्ट है। मेकअप इज़ एन एसेसरीज, आई वुड से। इफ़ यू लाइक इट यू कैन जस्ट डू मेकअप, बट इफ़ यू डोंट लाइक तो आपको स्किन केयर तो एटलीस्ट करना है। स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो ऐसे एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी। आजकल जो हमारी एटमॉस्फेयर है काफ़ी पोल्यूटेड हो गई है, तो कई बार हमारा स्किन जो है डस्ट एंड पोल्यूशन के कांटेक्ट में आती है, जिससे रिंकल्स होने लगती है, एक्ने हो जाती है, साथ ही फाइन लाइंस या मसल लूज होने, कई तरह की परेशानियां होने लग जाती है। तो क्या इन सारी चीज़ों को भी फेस योगा के ज़रिए हम ठीक कर सकते हैं, कहीं स्लो डाउन कर सकते हैं? बिल्कुल स्लो डाउन कर सकते हैं। एक्ने भी आप स्टॉप कर सकते हो। यू वोंट बिलीव, जब मैं अपना मेकअप का जब बैचेस मेरे चलते हैं, मेकअप के क्लासेस जैसे मैं लेती हूँ, तो मेकअप क्लासेस के दौरान मैं मॉर्निंग 9 to इवनिंग 9 जैसे शूट चलते हैं ऐसे, तो मैं मेकअप में ही रहती हूँ। तो समटाइम्स यू नो मेरी फैमिली भी है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई किड, लाइक फैमिली है, घर है, काम होते हैं बहुत सारे। तो इस पे क्या होता है, मैं कभी कभी इतना टायर्ड हो जाती हूँ, मैं बस जस्ट वाइप करके ऐसे ही सो जाती हूँ। कभी कभी ऐसे हुआ है, तो उसके कारण मुझे सीवियर एक्ने हो गया था। लाइफ में मुझे कभी एक्ने नहीं हुआ, बट लाइक बिफोर 7 months मैं बहुत सीवियर एक्ने से गुजरी हूँ। तो ये एक्ने भी मैंने अपने सिर्फ योगा से और कुछ इंटरनल जैसे अच्छे खाने की वजह से मैंने इसे क्योर किया है। जी। नो मेडिसिन, नथिंग। अच्छा, आप लोगों को स्टाइलिंग, ग्रूमिंग की टिप्स देती है? मेरा एक स्टूडियो है, होम स्टूडियो। आई हैव अ होम स्टूडियो। तो मैं होम स्टूडियो से जितना भी है लाइक फ्रीलांसर के जैसे मैं सब कुछ कर रही हूँ। और जो भी मेरे होम स्टूडियो पे आते हैं, स्पेशली फीमेल्स आई वुड से, क्योंकि वो होम है तो फिर मैं नहीं चाहती कि बाहर के जेंट्स आए। तो लेकिन हाँ, मैं टिप्स ज़रूर सबको देती रहती हूँ, और मेरे चैनल पे मैं हमेशा अपडेट करते रहती हूँ, क्योंकि आई जस्ट वांट कि मेल मेंबर्स को भी पता चले कि हमें कैसे अपना स्किन केयर करना चाहिए, या फिर मुझे एक्ने है तो हम, क्योंकि मेल क्या होता है ना, मैक्सिमम टाइम वो बाहर रहते हैं, बाइक ड्राइव करते हैं, कार चलाते हैं, ऐसे सब होता है, तो वो बहुत ज़्यादा टैन हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप ये सब चीज़ को फॉलो करें, तो आपका टैनिंग भी ठीक होगा। स्किन केयर तो ऑब्वियसली आप कर ही सकते हो। तो ये सब चीज़ के लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी। तो फराज जी, आप इतनी नॉलेज रखती है ब्यूटी को लेकर, ग्रूमिंग को लेकर, स्किन रूटीन, सेल्फ केयर आदि इन सारी चीज़ों को लेकर, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप काफ़ी इंटरेस्टेड रहती है इस फील्ड को लेकर। तो इस फील्ड से जुड़ा आप और क्या क्या कर रही है? मैं मैंने नेवी पे वर्कशॉप किया है काफ़ी, और अभी फ़िलहाल तो मैं अपना एक यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, जिस पे मैं बस चाहती हूँ कि एटलीस्ट लोगों को अवेयरनेस हो, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस बहुत कम है ग्रूमिंग के लिए। लोग क्या करते हैं ना, जैसे मैं ये चीज़ दिखा रही हूँ तो वो लोग को वही चाहिए, तो वो सोचते हैं कि जैसे मैंने ये लगाया तो मैं ठीक दिख रही हूँ तो मैं भी ठीक दिखूँगी। ऐसे नहीं होता है। इट्स लाइक आपका जो स्किन कंसर्न है, आप वो चीज़ को यूज़ कीजिए और उसका बेनिफिट आपको 100% मिलेगा। तो फराज जी, जैसे आपने कहा कि हमारी जो स्किन की प्रॉब्लम्स है उन्हें कहीं ना कहीं हम योगा और साथ में अच्छे डाइट के ज़रिए भी ठीक कर सकते हैं, हमें हर बार दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो डाइट के विषय में भी आपसे ज़रा जानना चाहेंगे कि हमारे स्किन में एंटीऑक्सीडेंट्स जैसी चीज़ों को बढ़ाने के लिए किस तरह की डाइट हमें फॉलो करने की ज़रूरत है? आप विटामिन सी का इंटेक जो है वो आपको डेली करना है। विटामिन सी देखो, आप बहुत सारे मल्टीपल सोर्स है आप ले सकते हो, बट इजी वे पे अगर आप डेली फ्रूट डाइट रखते हो तो आई वुड से कि आप एटलीस्ट 1 or 2 ऑरेंज खाएं। आई डेली यूज टू हैव 1 or 2 ऑरेंज, डेली मैं खाती हूँ। ये मेरा मतलब एक डाइट है, जब मैं लाइक मिक्स्ड फ्रूट्स रखती हूँ, बट दो ऑरेंज तो मेरा होता ही है डाइट पे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो जस्ट 2 ऑरेंज आप जस्ट उसे कट कर दो और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के आप खा लो। अगर आपको किसी को होता है वो चीज़ पसंद नहीं आता, बहुत ज़्यादा सिट्रस है ऐसे,
तो आप उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते हो, स्प्रिंकल कर सकते हो, वो बैलेंस हो जाएगा, तो आप इजीली उसको ले सकते हो। जी, तो हमारे जो लोकल फ्रूट्स है उन्हीं से हम जो है बिल्कुल। इस तरह के न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। जी हाँ। जी, और साथ ही हमें ये भी समझाया कि पानी की कैसी रोल होती है इसमें, कितनी भूमिका होती है। 2 से 3 लीटर तो लेना ही है, एंड कंटिन्यूसली, लाइक थोड़े थोड़े ब्रेक्स में थोड़े थोड़े आपको लेना है। तो फराह जी, हमने इतनी सारी बातें कर ली कि किस तरह से हम ब्यूटी को इन्हांस कर सकते हैं, अपनी स्किन की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों पे आपको इतनी रुचि कब और कैसे आई? मुझे बचपन से ही है एक्चुअली, क्योंकि मेरी पड़ोस में एक सिस्टर एक रहती थी, वो हमेशा मैचिंग ड्रेस, मैचिंग शूज़, मैचिंग चूड़ी और बिंदी हमेशा लगा के अपने ऑफिस जाती, तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगता था। जी। तो चलो उस टाइम पे वैसे चलता था जस्ट मैचिंग मैचिंग, अब तो हम बड़े थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे प्लेन हो गया तो हम पैटर्न में जा रहे हैं, और इस तरह हो गया तो हम वैसे कर रहे हैं, तो बहुत अलग लेवल पे अब फैशन चला गया है। तो मैं बचपन से वो चीज़ को देख रही हूँ एक्चुअली अपनी सराउंडिंग्स में। लाइक मेरी मॉम इस चीज़ पे बिल्कुल भी नहीं है, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी सिंपल लेडी, बट स्टिल मुझे ऐसे शौक है। तो मैं फिर अपनी स्कूल में भी जब हमारी टीचर्स होती थी तो मैं उससे देखती थी, वाओ शी ड्रेस सो वेल, शी लुक सो गुड, तो बड़ा इंटरेस्ट आता था और ज़्यादा उनसे पढ़ने का। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, प्रेजेंटेबल होना एंड कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करता है, और सामने वाला का कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल बूस्ट करता है। ये बचपन से ही आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड रही हो? बिल्कुल जी, और आज आप इसको लेकर क्या क्या काम कर रही है? मैं अभी रिसेंटली मैंने लाइक मैं तो बाहर जाती रहती हूँ फ्रीलांसर के तौर पे, लाइक मैं सीखती भी रहती हूँ, और मुझे जैसे जैसे चांस मिलता है, लोग मुझे बाहर से भी हायर कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पे भी जाके शूट्स वगैरह करती हूँ। लाइक ज्वेलरी शूट्स भी होता है प्लस ब्राइडल भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अपना चैनल है उसको बहुत ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि लोगों तक पहुँचे, क्योंकि मैं हर एक इंडिविजुअल के पास तो नहीं जा सकती, तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया आजकल काफ़ी है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि लोगों तक पहुँचूँ, अवेयरनेस दूँ स्पेशली। एंड मैं नेवी पे भी काफ़ी बार मैंने वर्कशॉप किया हुआ है, तो अभी मैंने रिसेंटली मुझे नवोदया फाउंडेशन की तरफ से अवार्ड भी मिला है इस चीज़ को लेके, एंड आई एम वेरी थैंकफुल। जी, तो फराह जी, वैसे तो हम एक नोशन देखते हैं जो यंगस्टर्स होते हैं उनके अंदर की, हमें जो है कोई अच्छी सी जॉब ले लेनी है एंड हम जो है सेटल हो जाएंगे कहीं ना कहीं, ऐसा एक थिंकिंग होता है। लेकिन आपने क्यों इस हसल को चुना कि आप मेहनत करोगी, आपको सेटल नहीं होना है, जॉब में नहीं रहना है, इसके पीछे क्या सोच थी? ये मेरा पैशन है, एंड आई जस्ट वांटेड टू लाइक मैं अपने लोगों तो ये पहुँचाना चाहती हूँ कि भाई आप सब अच्छे दिखो। मेरा शुरू से ये है कि अपने घर को नीट रखो, अपने आप को नीट रखो, अपना वार्डरोब नीट रखो। मेरे साथ जो है मैं उसको ग्रूम करते रहती हूँ, लाइक सिंपली आप बोलोगे कि मैं सबको एडवाइस देते रहती हूँ, मैं वैसी हूँ। तो बेटर आप जॉब के पीछे क्यों भाग रहे हो, आपके पास जब इतना टैलेंट है तो आप खुद ही आगे बढ़ो, वर्क हार्ड ऑलवेज पेज ना। तो एक टाइम लगता है, पेशेंस लेवल आपको बहुत हाई रखना है, पेशेंस आप हाई रखो और आप अपने काम करते रहो। तो अच्छे काम आप जब करोगे तो कभी भी ऐसा नहीं है कि आप लो हो रहे हो, ऐसा कभी नहीं आएगा। आप हमेशा हर एक दिन देखो आप ग्लो करते जाओगे। जी, ये काफ़ी अच्छा बात आपने कहा है। तो मैम, अब खुद को प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए आपने किस तरह की ट्रेनिंग्स ली है या अब भी ले रही है? एग्जैक्टली मैंने सबसे पहले तो मेरा सिलेक्शन हुआ था इंडिया टॉप 10 मेकअप आर्टिस्ट में। अच्छा। तो फिर मैं वहाँ गई दिल्ली, तो फिर वहाँ से मैंने अपनी कोर्स भी कर ली साथ में। कोर्स करने के लिए एक्चुअली मुझे बुलाया थे, आई एम नॉट लाइक मैं टॉप 10 मेकअप आर्टिस्ट में सिलेक्ट हो गई, ऐसे नहीं है। मुझे उस एकेडमी में बुलाया था जहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा, और वहाँ पे सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट होते हैं, जो सेलिब्रिटी आर्टिस्ट होते हैं इंडिया के भी हमारे, तो हॉलीवुड एंड बॉलीवुड के सारे आर्टिस्ट के साथ मैंने काम किया है, मैंने सीखा है। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि इंडियन मेकअप कैसे होता है और जो बाहर है ना इंटरनेशनल मेकअप कैसे होता है। ड्रेस का जो मैंने ड्रेपिंग का मैंने क्लास लिया है मिस डॉली जेन से, वो इंडिया की सबसे बड़ी ड्रेस ड्रेपिस्ट हैं, सारे सेलिब्रिटीज़ को वही ड्रेस ड्रेप करवाती हैं, तो मैंने उनसे भी अपनी क्लास ली है। फेस योगा की बात की तो मैं विभूति अरोरा जी हैं, उनसे मैं सीख रही हूँ फेस योगा, और अभी भी मैं क्लासेस लाइक ऑनलाइन भी मैं जितना हो सके मैं करते रहती हूँ उनसे, लाइक क्योंकि हमेशा ना अपग्रेड होते रहता है और अपने आप को अपग्रेड हर फील्ड में आपको करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आपने पढ़ लिया, आपके पास सर्टिफिकेट आ गई, आप बैठ जाओ,
ऐसे नहीं होता है, आपको कम्प्लीटली उसे जितना न्यू चीज़ आता है आपको अडेप्ट करना चाहिए, तभी आप चलते रहोगे, नहीं तो वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको बैठना ही है जी। तो मैं हमेशा से ये सब चीज़ करते रहती हूँ। अभी भी मैं लास्ट 3 मंथ्स पहले भी जाके आई हूँ अपनी क्लासेस को अटेंड करके, क्योंकि लाइक ऐसा आई सेड कि मेरी बेटी है तो मैं बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रह पाती, बट हाँ मैं 15 डेज़ के लिए जाती हूँ तो मैं 15 डेज़ में क्या करती हूँ, पूरा क्लास को कस्टमाइज़ करवा लेती हूँ पहले से ही। अच्छा। तो लाइक 16 आवर्स 14 आवर्स के ऐसे मेरे पूरे होल डे की क्लासेस होती हैं, तो मैं पूरा वहीं पे रहती हूँ, क्लासेस अटेंड करती हूँ, सीखती हूँ, फिर वापस आती हूँ। जी। तो फराह जी, काफ़ी सही और काफ़ी अच्छी बात आपने हमें बताई कि भले ही फील्ड कोई भी हो, अपडेट हो रहना काफ़ी ज़रूरी होता है, खुद को प्रोफेशनली ग्रो करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वैसे तो फराह जी काफ़ी सवाल है हमारे पास, मगर समय का ज़रा अभाव है, फिर भी जाने से पहले आप हमारे दर्शकों को, खासकर हमारे यंगस्टर्स को क्या संदेश देना चाहेंगी? हाँ, मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने स्किन रेजिम को फॉलो करें। मैं इसको हर वीडियो पे बोलते रहती हूँ, अपना हर चैनल की हर वीडियो पे बोलती हूँ। स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्किन केयर कीजिए, वेल ग्रूम रहिए, स्मेल गुड, बस इतना ही। तो फराह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आप हमारे बीच आई, आपने हमें फैशन से रिलेटेड, ग्रूमिंग से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें बताई, हम खुद को इस चलते ट्रेंड के साथ कैसे रेलेवेंट रख सकते हैं इसके बारे में हमें बताया। तो इन सब के लिए दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, हालांकि ये तर्क दिया जा सकता है कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, मगर सुंदर दिखने के कई फ़ायदे होते हैं। इससे ना सिर्फ इससे आपकी पर्सनालिटी की ग्रोथ नहीं होती है, बल्कि आपकी कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो सकती है। तो आज के इस चर्चा में हमने बात की कि किस तरह आप ब्यूटी को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हो, किस तरह आप वेल प्रेजेंटेबल और ग्रूम्ड रह सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये चर्चा आप सबके लिए लाभदायक रहा होगा। जाने से पहले आपको एक और बार याद दिलाना चाहूँगी कि अब दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर टीवी के साथ साथ सोशल प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव है, और अब आप हमसे टीवी के साथ साथ कहीं भी किसी भी कोने से यूट्यूब या सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @ddk_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। तो आज के इस चर्चा में, आज के इस अंक में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।